हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है और समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो उसका स्पीड पूछा जा रहा है। स्पीड क्या होगा, तो पहले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि स्पीड दिया हुआ है और हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। तो इससे हम लोग डिस्टेंस का पता कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इसको इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारा क्या दिया गया है, 75, और टाइम क्या दिया गया है, 8। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, तो डिस्टेंस का आ गया। अब नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है कि समान दूरी, यानी कि दूरी यही है, 75 गुने 8 ही है और समय बस अंतर दिया गया। यहाँ 8 घंटे में पूरा कर रहा था और इस जगह पर क्या, तो 6 घंटे में पूरा कर रहा था। दूरी सेम है तो चाल कितनी होगी, तो स्पीड पूछ रहा है हमसे। तो स्पीड का क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई टाइम। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, क्या है, 75 गुने 8 है, ठीक है। और टाइम इसका क्या दिया गया है, तो इसका टाइम है 6 घंटे। अगर इसका पूछता तो हम लोग लिखते 8 घंटा, लेकिन समान दूरी और 6 घंटा यहाँ समय दिया गया है तो 6 लिख देंगे टाइम। अब इसे हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 गुने 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा और ये 4 टाइम्स में कट जाएगा और ये 25 टाइम्स में कट जाएगा। तो 25 गुने 4 जब करेंगे तो क्या आएगा, 100। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्पीड दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, तो 100 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 और 50 का तृतीयानुपाती क्या होगा, यानी कि जो आपका थर्ड रेशियो जो है वो पूछ रहा है। तो क्या दिया गया है, 10 है, 50 है और तीसरा मान लेते हैं हम लोग x है, ठीक है। जब आपसे तीसरा पद पूछा जाए, ठीक है, तृतीय अनुपात पूछा जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, c। इसे हम लोग a मान लेते हैं, ये b है और ये c है। तो फॉर्मूला क्या होता है, c इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। तो b हमारा कौन सा हो गया, ये 50 जो है, तो क्या लिख देंगे, 50 का स्क्वायर यानी कि 50 गुने 50 और a यानी कि पहला पद, ठीक है। इसे a b c, जब 3 अनुपात दिए रहते हैं तो इसे a मान लेते हैं, ये b है ये c है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे भी इसे हम लोग बना सकते हैं, पर एग्जाम में समय कम होता है तो हम लोग जितना फॉर्मूला को याद रखेंगे उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। a क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर बाई ए हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 से एक ज़ीरो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, 50 गुने 5 इक्वल टू 250। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोणों का अनुपात 4:3:5 है तो कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों के जो त्रिभुज के जो तीनों को भुजाओं की जो योग होती है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। यही तीनों का वैल्यू जो है वो क्या दिया गया है, 180 डिग्री दिया गया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 + 3 + 5 करते हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया गया है, 180। यानी जब इसे ऐड करेंगे, 4 3 7 7 5 12, 12 का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से एक इकाई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। एक इकाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180/12 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक यूनिट का, एक इकाई का वैल्यू क्या आया, 15 आया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 4 का पूछ रहा है। तो एक का जब 15 है तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 गुने 15 यानी कि 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का पूछ रहा है तो 3 का क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 3 गुने 15। 5 का पूछ रहा है तो 5 गुने 15 हो जाएगा यानी 75। ये आ रहा है हमारा। अब 3 कैसे ये हमारा सही निकला है कि नहीं, जब ये तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए, क्योंकि यही तीनों का जो है इक्वल वैल्यू क्या दिया गया है, 180। जब इसे हम लोग जोड़ते हैं तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10, 10 का 0 1 बचा, 6 4 10 7 17 और एक हासिल जो है वो कितना हो गया, 180। यानी कि ये आंसर मेरा सही है। 60 45 और 75, 60 45 और 75 ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में ये हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखें और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट है,
यदि 15 अंकों वाली संख्या, ये जो संख्या है वो 15 अंक की है, 9 से विभाज्य है, तो a का मान बताइए। इस जगह पे एक लुप्त संख्या है, तो उस संख्या को हमें बताना है कि क्या है। तो सबसे पहला मेथड क्या होता है कि हम लोग 9 का जो विभाजिता का नियम होता है, विभाजन का जो नियम होता है, डिविजिबिलिटी रूल, वो क्या होता है कि सारे संख्या को आपस में हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, जितनी भी संख्या दी गई है उसे, क्योंकि इसे डिवाइड करने में तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करके अगर वो सारी संख्या जो है वो 9 से विभाजित होती है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। लेकिन एक और ट्रिक होता है जिसे हम लोग जान लेते हैं। तो पहले नंबर लिखते हैं हम लोग, लिखने के बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या जो है वो डिवाइड हो जा रही है। तो कौन कौन सी संख्याएं हमारी बची है डिवाइड होने के बाद से। ठीक है, तो ये 4 और 5 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 4 और 5 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 और 6 जो है वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 जो है वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 1 और यहाँ 8 बचा, ये भी क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 2 और 7 72, ये भी डिवाइड हो जाएगा। सारे नंबर डिवाइड हो गए। अब हमारा क्या बचा है, तो 7 3 10 4 14। ठीक है, 14 प्लस a बचा है। अब 14 में कौन से नंबर को हम लोग ऐड करेंगे जो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 14 में 4 को जब ऐड करेंगे हम लोग तो क्या होगा, वो 18 जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4, क्योंकि 14 के बाद नेक्स्ट नंबर जो 4 ऐड करेंगे वही 9 के बाद 18 आता है, तो 14 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। तो 4 रखने पर ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 9 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है 100 250 का समानुपात है 250 और x। तो 100 अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, इक्वल टू समानुपात क्या है, 250 बटा x है। अब इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x इक्वल टू हो जाएगा 250 इंटू 250। ठीक है, अब x का वैल्यू पूछ रहा है तो x क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। 250 गुने 250 बटा क्या हो जाएगा, 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 625। नेक्स्ट है 10 4 1 15 15 x 12 और 14 का माध्य क्या है, 10 है। तो x का मान बताइए। जब माध्य का क्वेश्चन रहता है जिसे हम लोग मीन बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी नंबर हैं, ठीक है, सम ऑफ द नंबर इक्वल टू टोटल नंबर। ठीक है, तो पहले नंबर का सम हम लोग निकाल लेते हैं। तो 10 प्लस क्या करेंगे, 4 प्लस 1 प्लस 15 प्लस 15 प्लस x प्लस 12 प्लस 14। ठीक है, इतना बराबर क्या दिया गया है, तो है 10। इसका माध्य क्या है, 10। टोटल संख्या क्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बटा क्या लिख देंगे हम लोग, 8 लिख देंगे। अब सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है कि टोटल संख्या का ऐड बटा टोटल नंबर। तो इसका वैल्यू हमें 10 दिया गया है, माध्य का वैल्यू, माध्य बराबर। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है, तो 10 यहाँ है। ठीक है, अब इसे ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 10 4 14 14 1 15 15 15 30 30 और 15 हो गया 45 45 और 12 क्या हो जाएगा, 45 और 12 हो गया आपका 45 10 55 2 57 57 और 14 क्या हो गया, 57 4 61 10 71। ठीक है, 71 और हमारा ये x बचा। ठीक है, इसी का वैल्यू निकालना है। 71 प्लस x, जब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही रहेगा 71 प्लस x, ये क्या हो जाएगा 10 गुने 8 यानी कि 80। ठीक है, अब x बराबर, ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस 71। तो क्या आ जाएगा, 9। जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा 9। मैथ के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।